सभी को नमस्कार। अभी हम पिछले क्लास में अभी देख रहे थे कि जो डेप्रिसिएशन उसके कुछ विधियाँ और उसके कुछ क्वेश्चन हम अभी चर्चा किए थे। इसके बाद हम जो डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट मेथड्स है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स, अभी उससे रिलेटेड कुछ हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स इसको आप जो ये सेकंड विधि है ना, सेकंड मेथड्स है, इसको आप घटती सेज विधि बोलते हैं। घटती शेष विधि, या फिर इसको आप दूसरा दूसरा नाम ले सकते हैं, क्रमागत क्रमागत शेष विधि। क्रमागत शेष विधि, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर हम जो डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, तो इसमें आपको ये बस ध्यान रखना है कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स है, घटती सेज, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, घटती सेज विधि। घटती शेष विधि ऐसी विधि जो कि हर वर्ष, यानी कि जो कि लागत मूल में जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हर वर्ष उसके जैसे जैसे उसका बैलेंस घटते जाएगा उस बैलेंस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर किसी संपत्ति का मूल 40,000 है, ठीक है, और ये डेट मान के चलते हैं कि ये 2022 का है, और ये मान के चलते हैं कि इसमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है पर एनम। तो जो 40,000 है, अगर हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 40,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 4,000 आएगा। क्लियर? तो 40,000 में जो 4,000 डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, ठीक, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। तो इसमें आपका देखेंगे कि जो बैलेंस है, हाँ, कितना आ जाएगा, 36,000। तो ये आपका रिमेनिंग बैलेंस आया, रिमेनिंग बैलेंस आया। इसके साथ साथ अब हम जब नेक्स्ट ईयर देखेंगे 2023 का, तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस, जो रिमेनिंग बैलेंस है, उसका फिर से 10% निकालेंगे, उसका फिर से 10% निकालेंगे, तो आ जाएगा कितना, 3,600। 3,600 ये आपका नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका कितना आया, 4,000। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका कितना आया, 3,600। क्लियर? अब इसी टाइप से ये कंटिन्यू चलते जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन इसका जो वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होता है, बराबर हो सकता है बट जीरो नहीं होगा। लेकिन जो स्थायी विधि है उसमें हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हम एक एक तरह से वो जीरो हो जाता है। क्लियर? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में यही अंतर है कि ये हर वर्ष जो शेष बचता है, जो शेष अमाउंट बचता है ना, जो बैलेंस बचता है, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसी को हम क्रमागत विधि भी बोलते हैं और इसी को हम घटती शेष विधि भी हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो इसको आप डायरेक्ट माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा 32,400। तो 32,400 आ जाएगा ये आपका नेक्स्ट बैलेंस, यानी इसको आप नेक्स्ट ईयर फिर से इसको लेके ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा
तो इसका 10% निकालेंगे, यानी 32,400 को 10% आपका आ जाएगा 3240। इसी टाइप से कंटिन्यू चलते जाता है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 4000 है ना, अगर 10% की रेट से देखें तो। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इसका 3600 एंड नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इसका 3040। ये आपका जो बैलेंस होता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और उसी से वो माइनस होते जाता है। इसी को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स कहते हैं। इसका हम और भी आगे कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ इसका जो कैलकुलेशन होगा रेट का, उसको देखेंगे। अभी आप इसी को समझिए कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।